जब जाति प्रथा उस टाइम पे तोड़ दिया गया था, जब जाति प्रथा श्रीमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के टाइम जाति प्रथा कुछ भी नहीं था, तो आज विपक्ष वाले और पक्ष वाले संसद में बैठ के ये जाति प्रथा क्या कौन सा ढोल चला रही है। आज कोई जनता जाता है समस्या लेके किसी राजा के पास, सरकार एक और रोजगार देने का काम करती है तो दूसरी और रोजगार छीनने का काम करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दरभंगा की। दरभंगा में लगातार अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सिलसिला जारी है। प्रशासन के द्वारा यह कार्रवाई शुरू किया गया है कि दरभंगा को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। यह है पक्ष वालों की बात और विपक्ष वाले हैं जनता। पक्ष वाले का मानना है कि आखिर जो इतना जाम लगता है उन्हीं की वजह से लगता है। वो अवैध तरीके से अपना रोजगार चलाने के लिए सड़क पे अपना दुकान खोल के बैठे हुए हैं। ये है दरभंगा के हृदय कही जाने वाली दरभंगा टावर की। दरभंगा टावर में 24 नवंबर को प्रशासन जो है अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जाती है, लेकिन वो कुछ काम कर नहीं पाता है क्योंकि कुछ कड़क नियम नहीं लगाया जाता है प्रशासन के द्वारा। फिर से वो अतिक्रमणकारी ठेला पे अपना दुकान लगा लेते हैं, जो कि विपक्ष वाले हैं। अब प्रशासन फेल हो जाती है। यहां पे बात करें जनता की यानी विपक्ष वालों की, तो वो जाए तो जाए कहां, अपना रोजगार लगाए तो लगाए कहां। नगर निगम के द्वारा भी उनका घर तोड़ा जा रहा है। जितने भी अवैध तरीके से घर बनाया गया है सबको तोड़ा जा रहा है। अवैध हिस्सों पे बिना अनुमति के उनका घर तोड़ा जा रहा है। वो लोग जाए तो जाए कहां। चुनाव के दौरान 10,000 रुपये दिए गए थे सबको रोजगार लगाने के लिए। वो रोजगार लगाए तो लगाए कहां, क्योंकि न ही उनके पास जमीन है, न ही कोई हिस्सा है जहां पे वो रोजगार लगा सके। क्योंकि सब जमीन और हिस्सा तो यार बड़े लोगों के पास है। उनके पास ना ही उतना पैसा है कि वो जमीन खरीद सके। 10,000 रुपये में क्या होगा। रोजगार लगाने के लिए 10,000 रुपया सरकार देती है, लेकिन वो 10,000 रुपया तो इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने। अब जगह कहां से आएगा। तो सरकार को एक नियम लगाना चाहिए। अगर अतिक्रमण मुक्त करवा ही रही है तो सरकार को एक नियम लगाना चाहिए कि यार उनको जगह देना चाहिए। उनके पास तो जमीन नहीं है, वो तो अवैध तरीके से ही कहीं पे अपना रोजगार चलाएंगे ना। अब जिसका जन्म हुआ है धरती पे वो अपना पेट पालने के लिए कुछ तो कुछ करेगा ना। तो उनको यार एक जगह देना चाहिए कि यार यहाँ पे आओ आप और अपना जो रोजगार है वो करो। या फिर वहीं पे एक रॉ बना देना चाहिए कि इस रॉ में आप अपना रोजगार डाल सकते हो और चारों बगल से जो है गाड़ियां और लोग चलेंगे। इनसे जो है विपक्ष वाले को भी कोई घाटा नहीं होगा, विपक्ष वाले भी खुश रहेंगे। ये करना चाहिए, ये कानून लानी चाहिए। इससे जो है पक्ष वालों को ही फायदा होगा और विपक्ष वालों को ही फायदा होगा। तराजू के 3 सिक्के हैं, एक पक्ष वाले, एक विपक्ष वाले और एक प्रशासन। यहां पे यानी कि एक है वो अतिक्रमणकारी, दूसरा है राजनेता और तीसरा है प्रशासन। तीनों एक ही सिक्के के, एक ही तराजू के हिस्से हैं। तीनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अगर जनता वोट नहीं करेगी तो सरकार जीतेगी नहीं। जनता पे ही सब डिपेंड है। जनता के पैसों से ही प्रशासन को जो है पैसा मिलता है, मंथली इनकम मिलता है। तो तीनों एक ही पहलू के 3 सिक्के हैं। इसीलिए जो है उन पे कोई कानून लगाना चाहिए ताकि उनको भी रोजी रोटी बना रहे विपक्ष वालों की यानी कि जनता की।
वो उतना पैसे वाले नहीं हैं कि वो अपना घर परिवार चला सके, वो जॉब नहीं करते हैं। आप एक और बात करते हो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की, और दूसरी ओर उनका रोजगार छीनने का काम करते हो। तो कुछ ना कुछ आपको सोचना चाहिए सरकार को। और बाकी जो भी अतिक्रमणकारी हैं, वो तो यार सीधे साधे हैं, वो तो अपना हटा ही लेंगे। क्या करेंगे वो आखिरी में? वो अपना घर छोड़ के चले जाएंगे, रोजी रोटी के लिए यार कहीं दर दर भटकेंगे, और क्या ही कर सकते हैं। ये बात कही जाती है कि विपक्ष वाले उस टाइम पे बात करते थे जब चुनाव का दौर चल रहा था, तब बात करते थे कि यार बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार से लोग अलग राज्यों में जाता है रोजगार करने के लिए, बिहार में ही रोजगार पैदा किया जाए। अब अलग राज्य में बिहार से लोग बाहर क्यों नहीं जाए? इनको अतिक्रमणकारी कहा जाता है। वो अपना घर भी नहीं बना सकते हैं। वो जो है अपना रोजी रोटी के लिए जो है सड़क पे अपना जो अपना रोजगार चला रहे थे, वो भी अब तोड़ दिया गया। अब वो अपना पेट भरने के लिए क्या करे? जनता क्या करेगी? वो गरीब है, उनके पास उतना टैलेंट नहीं है कि यार वो कंपनियां खोल सके और आवाज उठा सके। ऐसा उनके पास करने का ना ही सामर्थ्य है, और ना ही वो ऐसा करेंगे। तो इस वजह से आपको सोचना चाहिए। हम ही लोग जो हैं जो आवाज उठा देते हैं ना, तो वो लोग तो यार आज टीवी टेलीविजन का जमाना है, मीडिया का जमाना है, तो आप लोगों तक बात पहुंच रही है ना, तो उन लोगों को कौन देखने वाला है? श्री राम जी के शासन काल की मैं बात करता हूँ, वहां पे जो है हर एक जनता जाती थी अपना समस्या लेके राजा के पास, लेकिन आज कोई जनता जाता है समस्या लेके किसी राजा के पास? किसी भी राजा के पास नहीं जाता है, क्योंकि राजा उनके पास आते ही नहीं है। राजा का के जाने के पास राजा के पास जाने के लिए उनके सिक्योरिटी से फरियाना पड़ेगा। फिर यार उनसे बात करने के लिए राजनेता जो है जो भी जीतते हैं, वो ऊपर ऊपर से ही काम करते हैं। जनता को शिक्षा चाहिए, शिक्षा दे दो, पटक दो शिक्षा। ये विकास चाहिए, विकास कर दो। और क्या चाहिए? और चाहिए क्या? अ, रोजगार चाहिए तो रोजगार दे दो। बस ऊपर ऊपर से ही काम करना है। मैंने एक दिन ग्राउंड रिपोर्टिंग करते समय मैंने बात कही थी, मेरे को याद आ रहा है कि अह, अगर जनता का हाल नेता नहीं रखेंगे, उनके राजा नहीं रखेंगे, तो कौन रखेगा? कौन उनसे उनका हाल पूछने के लिए आएगा? श्री राम जी के जो शासन काल था, उसमें जनता को कोई शासन मिले ना मिले, कोई यार उनको न्याय मिले ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे राजा राम हमारे साथ हैं, बस इतना काफी था। आज हम कह सकते हैं कि हमारे राजा हमारे साथ हैं। आज हम खुल के नहीं कह सकते हमारे राजा हमारे साथ हैं। आप सड़क पे जाओ और किसी को बोले कि यार आपके जो नेता है वो तो आप ही के साथ है, वो तो आप ही का सुनते हैं, तो वो क्या आप पे विश्वास करेगा? क्या बोलेगा वो आपको? कब आता है आपके पास? वो तो हंसते हुए चला जाएगा। कब आता है आपके पास? क्या उनको कभी देखे हो आप? ऐसा बोलेंगे। ये हाल है आज के राजनीति की, ये हाल है बिहार की, ये हाल है हमारे देश की। और बात करते हैं क्या आ, ये जाति की बात करते हैं। ये लोग जाति प्रथा चला रहे हैं।
जब जाति प्रथा उस टाइम पे तोड़ दिया गया था, जब जाति प्रथा श्रीमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के टाइम जाति प्रथा कुछ भी नहीं था, तो आज विपक्ष वाले और पक्ष वाले संसद में बैठ के ये जाति प्रथा क्या कौन सा ढोल चला रही है? जाति प्रथा सनातन ये वो क्या ढोल चला रही है? रोज बहस करती है इसी चीज पे, धर्म और जाति पे। काम की बातें कोई नहीं करता है। धर्म जाति एक तरफ है और ये राजनेता जो है एक तरफ है। इनको यार जनता के लिए काम करना चाहिए। और यही जो है वहां पे संसद में बैठ के ये करते हैं कि आ, ये सनातनी है, ये वो है। जब भाषण देने के लिए आते हैं तो एक तरफा बोलते हैं। ये कौन सा आप शासन व्यवस्था चला रहे हो? जनता में ही आप भेदभाव कर रहे हो। इसे कहते हैं भेदभाव करना। आपके दिल में है आपका धर्म, आपके दिल में है आपका जाति, ना कि आपके कामों में है आपका जाति, आपके विचारों में है आपका धर्म और जाति। आपके दिल में है वो, आपके पूजा करने के शैली में है वो, आपको ईश्वर को मानने में है वो धर्म और जाति, ना कि आपके कामों में धर्म और जाति आना चाहिए। आप वहां पे संसद में बैठो तो बस जनता के बारे में बोलो, हमारा विकास कैसे होगा वो बोलो, ना कि धर्म और जाति पे डिबेट करो। धर्म और जाति पे बांटने का काम करते हो आप लोग। ये थी पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें, जनता और प्रशासन और राजनेता की बातें। सो आपको अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो मेरे पे भी ध्यान दीजिए।